Hello student. For z belongs to complex number, if the minimum value of this plus this is 5 root 2, then the value of p is, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है अब, लेकिन इसके लिए जिसको अप्रोच पता है उसके लिए ये बिल्कुल यानी कि विद इन सेकेंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको ये पहले अप्रोच के लिए बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है तो उनको समझ में आ जाए चीज़ें कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। देखो जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, ठीक, जैसे आपको ये पता है कि अगर मैंने मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन लिख दिया तो जेड माइनस जेड वन का मतलब देखो जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक, और इसका मीनिंग कितना हुआ एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन आ गया। अगर रियल पार्ट के साथ करते हैं तो इसका मीनिंग कितना आ गया एक्स माइनस एक्स वन प्लस आयोटा रियल पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट के साथ। अब मॉड का मतलब कितना आ जाएगा दिस, यानी एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो पहली बात ये समझ लो कि जब कभी भी जेड माइनस जेड वन का मॉड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस है तो इधर के जो पॉइंट्स होंगे जैसे मान लिया सपोज जेड, यानी इसका मतलब एक तो ये बात समझ लेते हैं अगर जेड माइनस जेड वन लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यानी कि इसका मतलब, और वो एक वेरिएबल पॉइंट जेड यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल पॉइंट जेड वन यहाँ पे क्या आ गया, तो जैसे सपोज दैट जेड माइनस थ्री लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक्स वन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे यानी कि वेरिएबल पॉइंट पी एक वेरिएबल पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, उसकी एक फिक्स पॉइंट, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, 3,0 से डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैंने बोल दिया जेड माइनस थ्री प्लस टू आयोटा लिख दिया, इससे डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब क्या हो गया एक वेरिएबल पॉइंट, जेड का मतलब वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इससे डिस्टेंस क्या निकालनी है। अब देखो ये पॉइंट ये फिक्स पॉइंट आ गया, फिक्स पॉइंट का मतलब 3,2 तो फिक्स हो जाएगा ना, तो इसका मतलब देखो ये अगर माइनस है तो प्लस लगा दो और प्लस है तो माइनस लगा दो, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक, फंडा क्लियर हो गया। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए इसका मतलब हमें इस टाइप से करना है कि ये डिस्टेंस यानी कि वेरिएबल पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस यूज़ कर दो, देखो माइनस था कुछ नहीं है तो जीरो आ गया। ठीक, अब देखो इससे रिलेट कर लेते हैं। अब जैसे हमने रिलेट किया, आपको क्या दिया है मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री रूट टू, ठीक है। अच्छा, इसको देख के तुरंत सबको समझ में आ गया हो कि भाई एक वेरिएबल पॉइंट दिया है उसकी डिस्टेंस यानी पी पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, और एक फिक्स पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस मान लिया ए पॉइंट मान ले रहे हैं, तो ये माइनस दिया तो प्लस आ जाएगा 3√2, 0 आ गया। अब जो प्लस दिया हुआ है, अब दूसरा जो है जेड माइनस पी रूट टू आयोटा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से भी हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया कि भाई जो पी फिक्स पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई आ गया, अच्छा ये पी दूसरा है, और एक फिक्स पॉइंट है बी, वो अब देखो जीरो, एक्स का कोऑर्डिनेट है नहीं चूँकि रियल पार्ट यहाँ पे जीरो है, रियल पार्ट जीरो है और इमेजनरी पार्ट कितना आ गया पी रूट टू आ गया, तो उससे ये डिस्टेंस आ गई। अब देखो हमसे ये बोला जा रहा है कि इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा 5√2 से ग्रेटर है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो आपको यानी इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ, देखो आपको ये पता है कि एक वेरिएबल पॉइंट है x कॉमा वाई, इसको अगर ऐसे समझो, और एक फिक्स पॉइंट है a, दूसरा फिक्स पॉइंट है b। अब आपको देखो पी ए, इसका मीनिंग जो दिया हुआ है इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस डिस्टेंस को, अगर देखो ये p है ये a है तो इसका मतलब पी ए हो गया, और प्लस हो गया ये क्या हो गया पी बी हो गया, तो पी ए प्लस पी बी। अब देखो पी ए प्लस पी बी हमने ऐसे कर लिया, तो पी ए प्लस पी बी, देखो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं। अब आपको पता है अगर ये ट्रायंगल बना तो सम ऑफ टू साइड्स बेटा ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो एक बात लर्न कर लो, किसी भी वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस अगर टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर पूछा जाए, ठीक, देखो वेरिएबल पॉइंट P हो गया, इसकी डिस्टेंस टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर लीस्ट आएगा वो क्या आ जाएगा AB के इक्वल हो जाएगा। तो अब AB की वैल्यू आपको पता है, AB की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो A और B के पॉइंट की डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 3√2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 18 प्लस 2p स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 5√2, तो 18 प्लस 2p स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू कितना दिया है 5√2, तो इसका मीनिंग 18 प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा
32 आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू ±4 आ जाएगी। तो जो भी p की हमें वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो p इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में p इज इक्वल टू 4 था, तो p इज इक्वल टू 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक।